हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। कांग्रेस आला कमान चाहे लाख कोशिश क्यों न कर ले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रंधावा चाहे कितने भी फायर ब्रिगेड क्यों न बुला लें, लेकिन नफरत की जो आग गहलोत और पायलट के सीने में एक दूसरे के लिए लगी है, उसे बुझा पाना नामुमकिन है। यह आग तब तक नहीं बुझ सकती जब तक गहलोत पायलट पर आला कमान आर या पार वाला फैसला न कर दे। लेकिन कांग्रेस ऐसा करने से क्यों डर रही है? क्या पार्टी के नेताओं को इस बात का अंदेशा है कि अगर गहलोत पायलट पर फैसला कर दिया तो कांग्रेस बिखर जाएगी? अगर यही बात है तो फिर राहुल गांधी के उस बयान का क्या मतलब था जिसमें उन्होंने गहलोत और पायलट दोनों को पार्टी का एसेट कहा था? अगर बिखरने का ही डर है तो समेटने के लिए राजस्थान आए रंधावा जी ने अब तक कोई हल क्यों नहीं निकाला? अगर फूट का ही अंदेशा है तो फिर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक क्या किया? आखिर क्यों इस झगड़े का पटाक्षेप नहीं होता? गहलोत हो या फिर पायलट, दोनों के दिल में जो टीस है उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नफरत धीरे धीरे बाहर आ रही है। कुछ दिन पहले एक बार फिर से अशोक गहलोत ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में पायलट पर बोलने से परहेज किया। हालांकि उससे पहले उसी चैनल के साथ बातचीत में अशोक गहलोत ने खुलकर पायलट पर अपनी भड़ास निकाली थी। दावा तो यहाँ तक कर गए थे कि सचिन पायलट तो कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। और अब गहलोत की तर्ज पर सचिन पायलट ने भी एक इंटरव्यू में अपने दिल की भड़ास निकाल डाली। पायलट के सब्र का बांध अब टूट रहा है। पायलट अब आलाकमान से पूछ रहे हैं कि आखिर राजस्थान पर अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया। पायलट सवाल कर रहे हैं कि सोनिया गांधी को आंख दिखाने वालों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पायलट जानना चाहते हैं कि अगर मानेसर जाना अनुशासनहीनता थी और उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा था, तो क्या जयपुर में सीएलपी के पैरेलल बैठक बुलाना और विधायकों पर दबाव डालकर उनके इस्तीफे दिलवाना, क्या वो नाफरमानी नहीं थी? पायलट जानना चाहते हैं कि प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक और पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को जिस अनुशासनहीनता के लिए नोटिस जारी हुए थे, उसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? पायलट ने साफ साफ कह दिया है कि अब तो फैसला करना ही होगा, क्योंकि अनुशासन और पार्टी के रुख का अनुपालन सभी के लिए समान है, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा। जाहिर है राजस्थान में जो चल रहा है, सचिन पायलट उसे देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पिछले 15 दिन में मोदी 2 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। भीलवाड़ा और दौसा में पायलट के वोटरों में ही सेंधमारी कर रहे हैं। ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी योजना को 2 राज्यों का मसला बता रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से मजबूती से मुकाबले के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ तो सोचिए इस बार के चुनाव में क्या होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपसी झगड़े से उबर नहीं पा रही। पार्टी के दिग्गज गहलोत पायलट का झगड़ा सुलझा नहीं पा रहे। आलाकमान हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उधर मोदी राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने में पूरी ताकत से जुटे हैं। आने वाले दिनों में कई और दिग्गजों की राजस्थान में एंट्री होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर यूं ही आपसी झगड़े में उलझी रह गई तो कहीं बड़ा खामियाजा उठाना न पड़ जाए। जानकार मानते हैं कि अब वक्त आ गया है राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की भूमिका तय की जाए, नहीं तो नुकसान काफी बड़ा भी हो सकता है।